here from Edu Hospital. Today the topic of discussion is BNLD. अब ब्लॉक नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होता क्या है? ये हमारे पास जो आंख की नकासी का सिस्टम है, जिसे हम एक यहाँ पे पंक्टम होता है आंख के अंदर जो नकासी करता है। फॉर एग्जांपल जो आंसू बनते हैं हमारी आंख में, उसको नकासी की भी तो ज़रूरत होती है, तो वो उस पंक्टम के थ्रू नाक के अंदर आके जज्ब हो जाता है। इस सिस्टम को जो हम कहते हैं ना नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू वो आंख से नाक की तरफ आता है। अब ये जो डक्ट है, जो नकासी का सिस्टम है, ये अक्सर ब्लॉक हो जाता है और ये वो बहुत ज़्यादा जो मैंने कॉमन देखा है वो ज़्यादातर बच्चों में देखा है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनके वालिदैन आते हैं कि इनकी आंखें या तो जुड़ी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा पानी आता है उनमें से। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसे नवमौलूद बच्चों में भी हो सकता है, जो 2 से 10 साल के तक के बच्चे होते हैं उनमें भी हो सकता है, और हमारे पास ये एज ए एडल्ट मतलब 45 प्लस एज में भी हो सकता है। अब जो बच्चों में नवमौलूद बच्चे जो हैं, जो अभी पैदा हुए होते हैं, उनमें क्या मसला हो सकता है कि माँ बाप अक्सर आते हैं 2 से 3 हफ्ते बाद कि बच्चों की आंख से पानी आता है आंसुओं की तरह, और इसके अंदर जो है ना कभी कभी जुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा गंद आता है। अब ये होता कि भाई जो पंक्टम है या तो वो ब्लॉक है या उसके नीचे जैसे ही डक की तरफ रास्ता जा रहा है नाक की तरफ, वो डक में कहीं जो वाल्व आ गया है या वो बंद हो गई है। अब इसको खोल तो सकते नहीं छोटे बच्चों में। अब हम माँ बाप को इसके बारे में वर्जिश का बताते हैं। अब वर्जिश क्या है? छोटी सी उंगली से लेके वो आप जब हमारे पास आएंगे क्लिनिक में तो आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अब मसाज से हम कोशिश करते हैं कि ये अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि खुल जाए। मोस्ट प्रोबेबली 98% या 95% लोगों में, बच्चों में, ये बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स या 9 मंथ्स खुद भी स्पॉन्टेनियसली खुल जाता है। अगर ये ना खुला, फॉर एग्जाम्पल 1 साल तक की उम्र तक ना खुला, तो हम इसके लिए फिर सर्जरी, प्रोबिंग, स्ट्रिचिंग करते हैं। अगर उससे भी ना खुला तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये हम 95% बच्चों में ये 1 ईयर तक मोस्ट प्रॉब्ली खुल जाता है विद मसाज या स्पॉन्टेनियसली। अब जब आंखें चिपकती हैं तो उसके लिए दवाई देना ज़रूरी होता है, वरना आंख के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ये हुआ बच्चों का, नवमौलूद बच्चों का जो बिल्कुल नए पैदा हुए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो जैसे ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है, 2 साल के बाद हमारी नाक की हड्डी बनना शुरू हो जाती है और उसके बाद जो आंख से नलकी जा रही है वो हड्डी, क्या पता वो थोड़ा सा ना डेविएटेड नेजल सेप्टम हो जाए, या वो हड्डी उस नलकी के ऊपर दबाव डाल देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। तो भी बच्चों में फिर हम बड़ी सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसे कहते हैं DCR। अब एडल्ट्स की बात करते हैं। आएंगे सारे एक ही सिम्टम से, आंख से पानी आता है और जब पानी बहुत से तहाशा आना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जरासीम आना शुरू हो जाते हैं और आंख चिपकना शुरू हो जाते हैं। यही सिम्टम तीनों एज ग्रुप में आएगा। अब एडल्ट्स में हम क्या करेंगे? एडल्ट्स में आपके कॉजेज क्या हो सकती हैं? या डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, क्यूट ट्यूमर हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, कोई एलर्जीज हो सकती हैं, साइनोसाइटिस, बहुत सारी वजूहात होती है जिनकी वजह से हमारे पास डक की जो है ब्लॉकेज हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लॉक हो सकता है। अब क्या है कि अब उसको खोलने का एक ही तरीका है जो कि है बहुत मतलब बड़ी सर्जरी, जिसको कहते हैं DCR। अब उसमें या नई ट्यूब डाल देते हैं या इसको सेटल कर देते हैं जो नलकी होती है उसको। अब इसकी जो फॉर एग्जांपल जो चिपकती है आंख, उसके लिए तो दवाई देना ज़रूरी है हर एज ग्रुप में, और बच्चों में मसाज करा सकते हैं। जैसे थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, 2 साल से बड़े बच्चे, उनमें मसाज कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, इस नाक की हड्डी बनना शुरू हो जाती है। और बड़ों में ये एक ही सर्जरी है, इसके बाद बहुत सारे इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों में फिर से ब्लॉक हो सकती है, जिसको हम दोबारा रीऑपरेट कर सकते हैं या फिर हम लोग इसकी सफाई कराते रहेंगे। अब बहुत सारे जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी वालिदैन को यही मसला होता है कि जब हम आंखें पहुंचते हैं तो उनकी यहाँ पे ना खराशें आना शुरू हो जाती है और आंखों के इर्द गिर्द जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं वालिदैन को पर्सनली ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप रुई का इस्तेमाल करें। रुई को पानी में भिगो के उसे नरम करके उसकी आंखें साफ करें, ताकि जो है ना यहाँ पे ये खराबी, ये जो रैशेस पड़ते हैं, ये हम लोग टिश्यू वगैरह बहुत जोर से इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है जिसकी वजह से रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब रुई भिगो के उसे इस्तेमाल करेंगे और उसे आंखों की सफाई रखेंगे तो इंशाल्लाह इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चों में मैंने आपको बताया एज ग्रुप 15 मंथ्स के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी प्रोबिंग सिरिंज से खोल दें, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसे खुल भी जाता है। लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी DCR करना पड़ता है, और जो बुजुर्ग होते हैं या बड़े लोग होते हैं उन्हें तो करना ही करना DCR। अब कुछ जो है ना ये नलकी की इन्फेक्शन की वजह से भी नलकी बंद हो सकती है, जैसे डेक्रोसिस्टाइटिस बोल सकते हैं हम लोग, वो एक्यूट भी होती है, क्रॉनिक भी होती है, तो उसके अलग फिर प्रोसीजर्स हैं DCR के थ्रू।
तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों में या आपके बड़ों में ऐसा कोई है मसला तो आप आइए इसका, क्योंकि सर्जरी के अलावा खास कोई इलाज नहीं है। ईडो हॉस्पिटल में आपको पता है यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो आपका मुआयना करेंगे, देखेंगे कि ज़रूरत पड़ रही है सर्जरी की या नहीं पड़ी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, उसमें भी आंसू होना, हर मामले में ये ज़रूरी नहीं है कि डक्ट मुकम्मल तौर पे ब्लॉक होती है और उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे वजूहात होती है जिसकी वजह से भी जो है ना आँख से पानी आना आता रहता है, तो उसकी अलग की ट्रीटमेंट होती है। तो आप आएँ, हमें दिखाएं, हम देखेंगे कि ये डक्ट बंद है या किसी और वजह से ये आँख से पानी आ रहा है, और हम इसके आपके अपने मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। आई होप सो कि आप लोगों को इस बात की मुकम्मल टॉपिक की समझ आ गई हो, और कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।